हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोइम। कल हमने इसके 3 स्टेंजास किए थे। आगे स्टार्ट करते हैं। 4th स्टेंजा रहेगा, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। ये कहता है इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। यार्ड होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। अगर आप अभी कभी अपने आंगन में चल रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पर यार्ड का मतलब कोई छोटा गार्डन भी हो सकता है। आप आपके कहीं गार्डन में खेल रहे हैं या चल रहे हैं तो यू मेट अ क्रिएचर देयर। आप वहाँ पर एक क्रिएचर, एक जीव से मिल सकते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से हग करेगा, गले मिलेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, यानी कि तो आप समझ जाना वो कौन होगा, वो एक बियर होगा, वो एक भालू होगा। दोबारा देख लेते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो यू मेट अ क्रिएचर देयर, वहाँ आपको एक जीव मिल सकता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से हक करेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप समझ जाना ये कौन है, ये बियर है। फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस पोइम से ये लाइन ली गई है या ये कौन सी पोइम है, तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इसके पोइट कौन है? कैरोलिन वेल्स। वेयर कैन यू मीट द बियर, वेयर कैन यू मीट द बियर, आप बियर को कहाँ मिल सकते हैं, तो हम कहाँ मिल सकते हैं? वी कैन मीट हिम राउंड आवर यार्ड। राउंड आवर यार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ ना राउंड यूवर यार्ड, तो आप यूवर की जगह आवर करेंगे और यू की जगह वी, तो वी कैन मीट हिम राउंड आवर यार्ड। नेक्स्ट, व्हाट डज द बियर डू ऑन मीटिंग अ पर्सन। व्हाट डज द बियर डू, डू मीन्स करना। बियर क्या करता है? ऑन अ मीटिंग अ पर्सन, एक पर्सन से मिलते हुए क्या करता है वो? द बियर हग्स, लिखा हुआ है ना हु हग्स यू, द बियर हग्स द पर्सन वेरी हार्ड व्हेन ही मीट्स वन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द बियर हग्स ऑन मीटिंग अ पर्सन। द बियर डू की जगह लिख देंगे हग्स ऑन मीटिंग अ पर्सन। व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। राइमिंग स्कीम देखिए, पीछे पूछा गया था राइमिंग वर्ड्स। लास्ट पोइम में मैंने आपको बताया था भी 2 चीज़ें होती हैं, एक राइमिंग वर्ड्स, एक राइमिंग स्कीम। राइमिंग वर्ड्स तो साउंड सेम होती है, जैसे यार्ड, हार्ड, देयर, बियर, जिनकी साउंड सेम हो। तो राइमिंग स्कीम के लिए हमने क्या करना है? राइमिंग स्कीम के लिए आप लास्ट जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे क्या है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है यहाँ पर यार्ड। क्या है? यार्ड। उसके बाद सेकंड लाइन में देयर और हार्ड, बाद में बियर। ऐसे अपने हर एक लाइन को देखना है, उनके लास्ट में है देयर, उसके बाद है हार्ड और बियर। देखिए ये वर्ड्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। फर्स्ट लाइन में लास्ट में यार्ड है, सेकंड में देयर, उसके बाद हार्ड, उसके बाद बियर। अब यहाँ आप राइमिंग स्कीम बनाएंगे। राइमिंग स्कीम के लिए आपने क्या करना है, लास्ट वर्ड है जो यार्ड, इसको आप ए से डिनोट करेंगे। अब इसकी साउंड अगर इससे मिलती है तो इसको ए राइट करेंगे, ना तो इसको बी राइट करेंगे। यार्ड देयर डिफरेंट साउंड है तो यहाँ बी राइट करेंगे। हार्ड यार्ड से मिल रहा है तो हार्ड, यार्ड को हमने क्या राइट किया था? ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद बियर देयर से मिल रहा है तो ये हो गया बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए बी। तो इस तरह से आप राइमिंग स्कीम बना सकते हैं। तो यहाँ राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। अगर राइमिंग वर्ड्स पूछे जाएँ तो यार्ड, हार्ड, देयर, बियर। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम, पोइट कौन है? कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। पोइट कहता है अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस, मैं ये गेस करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ। आई वर्ड यहाँ किसको रेफर कर रहा है, पूछा जा सकता है आपसे? पोइट को। आई वर्ड किसको रेफर कर रहा है? पोइट को। ही विल, यहाँ पर ये आप पढ़ोगे हिल, यानी इसका मतलब है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। तो वो सिर्फ क्या करेगा आपको? एक मोर केयरस। केयरस क्या होता है? मतलब
प्यारा सा स्पर्श, प्यारा सा स्पर्श, दुलार करेगा। दो, टू डिस्टिंगस, डिस्टिंगस होता है पहचानना, क्या होता है? पहचानना। बीस्ट्स ऑफ प्रे, तो आप उस जानवर को पहचान जाओगे। अनवाइस माइट नॉन प्लस, अनवाइस माइट नॉन प्लस, एक जो नवाइस होता है, नवाइस क्या होता है? नौसिखिया, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नॉन प्लस हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। दोबारा देखिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो प्यारा सा आपको दुलार करेगा। यानी वो कौन है? केयरस, प्यारा सा टच करेगा, कह सकते हैं प्यारा सा हग करेगा। तो हग कौन करेगा? किसकी बात कर रहे थे हमने ऊपर स्टेंजा में? बियर की। तो यहाँ पर जो ही वर्ड है वो भी किसके लिए आया हुआ है? बियर के लिए। तो ध्यान रखना, आई वर्ड पोइट के लिए, ही वर्ड बियर के लिए। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब वो जंगली जानवर की आपकी पहचान हो जाएगी, वो कौन होगा? वो भालू होगा, बियर होगा। अनवाइस माइट नॉन प्लस, ये कहता है जो नौसिखिया है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो कन्फ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज होना। फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन बीन टेकन, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हु इज ही इन द सेकंड लाइन, देखो पूछा गया ही कौन है सेकंड लाइन में, तो ही इज अ बियर। तो ऐसे पूछा जा सकता है, हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, तो हम लिखेंगे द पोइट इज आई इन द फर्स्ट लाइन। हाउ विल ही रिएक्ट टू द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग पर वो कैसा रिएक्ट करेगा, तो ही विल हग, एम्ब्रेस लिखा हुआ है, एम्ब्रेस भी गले लगना होता है, आप लिख सकते हैं ही विल हग टाइटली द ह्यूमन बींग। अबाउट वट में वी हैव अ डाउट, यानी किस बारे में हमें डाउट हो सकता है? वी मे हैव डाउट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बियर, एक भालू की स्ट्रेंथ के बारे में हमें डाउट हो सकता है। वट कैन नॉन प्लस अ विक्टिम, यानी कि वट कैन, क्या चीज़ हमें कंफ्यूज कर सकती है, तो बताया इसने डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब पहचान, किसकी? डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जंगली जानवर की पहचान। कैन नॉन प्लस अ विक्टिम, एक शिकारी को, विक्टिम होता है शिकारी, को कंफ्यूज कर सकती है। नेक्स्ट 6 स्टेंजा है, द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ। यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, दो जानवरों की बात हुई है, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना। हाइना होता है लकड़बग्गा। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, हाइना तो कैसे आती है? मैरी स्माइल्स, मैरी मीन्स हैप्पी, यानी बड़ा ही प्रसन्न होती है। और बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोते हैं तो वो कौन है? क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर दे वर्ड किसके लिए आया है? क्रोकोडाइल्स के लिए। आपने सुना भी होगा घड़ियाली आंसू बहाना, तो घड़ियाल होता है क्रोकोडाइल। फ्रॉम, क्वेश्चंस देखते हैं, फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस पोइम से लाइन ली गई है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ डू द हाइनाज कम, हाइना कैसे आती है, तो हम लिखेंगे द हाइनाज, यहाँ लिखा हुआ है हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना कम विद मैरी स्माइल। वट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट क्रोकोडाइल, वट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट क्रोकोडाइल्स, तो हम यहाँ बताएंगे भी क्रोकोडाइल की क्या पहचान है। हम लिखेंगे, लिख सकते हैं क्रोकोडाइल्स कम वीपिंग, क्रोकोडाइल्स कम वीपिंग, या हम ये लिख सकते हैं क्रोकोडाइल्स आर डिस्टिंक्टेड बाय देयर वीपिंग, क्रोकोडाइल्स आर डिस्टिंक्टेड, यानी क्रोकोडाइल पहचाने जाते हैं किसके द्वारा? बाय देयर वीपिंग, रोने से। हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ क्रोकोडाइल फ्रॉम अ हाइना, कैसे पहचान सकते हैं? आप दोनों को चीज़ें बतानी है इसमें। जैसे ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस किए हमने, लिखा हाइना कम विद मैरी स्माइल बट क्रोकोडाइल्स कम वीपिंग, क्रोकोडाइल कैसे आता है? रोते हुए, और हाइना स्माइल करते हुए। सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, यहाँ राइमिंग वर्ड्स पूछे गए हैं। राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे मे नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स, स्माइल्स क्रोकोडाइल्स। लास्ट स्टेंजा, द ट्रू चैमेलियन, चैमेलियन होता है गिरगिट, इज स्मॉल, चैमेलियन कैसा है? स्मॉल, छोटा। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किस जैसा?
अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ, लिजर्ड होती है छिपकली, छिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, लेकिन उसके भी क्या नहीं होते, ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते, किसके, चमेलियन के। एंड नोट अ सिंगल विंग, और उसका कोई भी एक पंख भी नहीं है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। टिस, टिस मतलब दिस, टिस का मतलब क्या है, दिस, टिस द चमेलियन यू सी, तो वहाँ क्या हो सकता है, चमेलियन हो सकता है, क्योंकि चमेलियन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक विशेषता होती है, चमेलियन रंग बदलता है। तो कई बार हमें पेड़ के ऊपर वो दिखाई नहीं देता, जबकि वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हाउ डज अ चमेलियन लुक, चमेलियन कैसा दिखता है, तो किस जैसा दिखता है वो, लाइक अ लिजर्ड, लाइक अ लिजर्ड, छिपकली जैसा। व्हाट टू थिंग्स डज अ चमेलियन नोट हैव, कौन सी दो चीज़ें जो चमेलियन में नहीं होती हैं, तो दो चीज़ें हैं, नोट एनी ईयर्स एंड अ सिंगल विंग, ना तो उसके पंख होते हैं ना ही ईयर्स होते हैं। वेयर इज़ द चमेलियन जनरली फाउंड, चमेलियन जनरली कहाँ मिलता है, तो हम लिखेंगे द चमेलियन, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये चमेलियन के बाद लग जाएगी। द चमेलियन इज जनरली फाउंड ऑन द ट्री, कहाँ पाया जाता है, ऑन द ट्री। वाई कांट वी सी द चमेलियन ऑन द ट्रीज, वाई कांट, क्यों नहीं देख सकते हम, क्योंकि हम लिख सकते हैं द चमेलियन कैन चेंज हिज कलर, चमेलियन कैन चेंज, सॉरी हिज न्यू राइट करेंगे, इट्स, द चमेलियन कैन चेंज इट्स कलर्स, क्योंकि वो अपना रंग बदल सकता है। नेम द पोइम एंड द पोइट, तो नेम द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोइट नेम कैरोलिन वेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट हुई पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।